जो मेरे यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े संयम के साथ में काफ़ी देर से वो वेट कर रहे थे, चूँकि प्रोग्राम हमारा 1 बजे होना था और ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3 बज चुका है। तो काफ़ी धैर्य का आप लोगों ने परिचय दिया। मैं इसके लिए आप सभी का बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े धैर्य के साथ वेट किया और अपना कीमती समय जो है पार्टी को और हम सबको दिया। और साथ ही साथ मैं तमाम माताओं बहनों को और अपने साथियों को और पत्रकार बंधुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। जैसा कि पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जब्बार जी ने बताया कि हम लोगों ने मतलब पार्टी ने, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और जो पार्टी का आला कमान है, जो इलेक्शन कमेटी है, उसने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं आप सबके बीच में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका अनाउंस कर सकूं। हमारी पार्टी ने, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा पार्टी के बारे में कि हमारी पार्टी 2009 के बाद 2024 में ही इलेक्शन लड़ा है। मतलब 14 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटने के बाद 15 वर्ष के बाद में 2024 में हम लोगों ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद में असेंबली इलेक्शन हमने जम्मू कश्मीर में लड़ा और अब पार्टी ने डिसाइड किया है कि दिल्ली में भी हम लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करें, जिसके मद्देनज़र पार्टी ने अपने कुछ कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, जिनमें पहला नाम जो है भारत भूषण जी का है, जो नंगलोई जाट से पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अभी स्वागत करेंगे। दूसरे नंबर पे सियाराम शर्मा जी हैं, जो साउथ पटेल नगर से पार्टी ने जिनको कैंडिडेट बनाया है। और तीसरे नंबर पे जो है योगेश अग्रवाल जी हैं, जिनको पार्टी ने रिठाला विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। चौथे नंबर पे अमर सिंह जी हैं, जिनको पार्टी ने मंगोलपुर से जो है अपना प्रत्याशी अनाउंस किया है। सीमा जी हैं, हमारी बहन सीमा, जिनको वजीरपुर से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गजेंद्र पवार जी हैं, जिनको राजौरी गार्डन से पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तुनीर भटनागर जी हैं, जिनको पार्टी ने सादरा से अपना प्रत्याशी अनाउंस किया है। आस नारायण शाह जी हैं, जिनको सदर बाजार से पार्टी ने अपना प्रत्याशी अनाउंस किया है। और सुनील कुमार जी हैं, जो मुंडका विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा रिंजन लक्ष्मी जी हैं, जिनको पार्टी ने करोल बाग सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ये कुल मिलाकर अभी पार्टी ने पहली लिस्ट में अपना 10 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नामों पर अभी चर्चा चल रही है और जो हमारी पार्टी की इलेक्शन कमेटी है अभी वो उस पर डिसीजन लेगी, तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में उनका भी नाम अनाउंस करेंगे। क्योंकि पार्टी का इरादा है कम से कम 25 सीटों पे तो हम यहाँ पार्टिसिपेट करें। तो बाकी कैंडिडेट भी हैं 25 सीट्स पे हमारे, लेकिन चूंकि अभी उन पर कोई डिसीजन नहीं मिल पाया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी को पहले ही आगाज में एक असेंबली से कई प्रत्याशी मिले हैं और जो प्रत्याशी हैं वो सभी एक से बढ़कर एक है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमेटी को भी सोच विचार करना पड़ रहा है कि जो जिसका हकदार है उसी को उसका हक मिले। जो मजबूत कैंडिडेट है, जो जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा कर सके, ऐसे ही कैंडिडेट को पार्टी टिकट दे। तो वो अभी अंडर पाइपलाइन है और जैसे ही हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर कोई फैसला लेती है, इलेक्शन कमेटी फैसला लेती है, तो आप सभी बंधुओं को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और इसी के साथ जो है मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बाकी हमारे जो पत्रकार साथी हैं, अगर कुछ उनके सवाल वगैरह हो तो वो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी पार्टी के बारे में या पार्टी के पदाधिकारियों के बारे में या नीतियों के बारे में कोई सवाल करना चाहें तो पत्रकार साथी पूछ सकते हैं मेरे भाई। धन्यवाद। पार्टी का इतिहास मेरे भाई, पार्टी का इतिहास तो मेरे भाई बस इतना ही बताऊंगा कि
29 साल पुरानी पार्टी है। अभी पिछले 15 दिसंबर को ही हमने अपनी पार्टी का 29वां स्थापना दिवस मनाया है आप सबके सहयोग से। और पार्टी पुरानी है। पार्टी की जो नींव रखी थी वो डॉक्टर मसूद साहब, बालेश्वर यादव और रविकांत शर्मा जी और अरशद खान जी ने रखी थी। अब किन्हीं कारणों से, जो हमारे व्यक्तिगत कारण थे, निजी कारणों से पार्टी 2009 के बाद में इलेक्शन नहीं फाइट कर पाई और उसके बाद में फिर 2024 से हम लोगों ने फिर से आगाज़ किया है पार्टी का। और अब सब भाइयों का सहयोग मिलेगा, हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनका सहयोग मिलेगा और जो हमारी आवाम है, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस निष्ठा के साथ में वो काम कर रहे हैं, पार्टी को दिन रात आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आम जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे साथी डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत रंग ला रही है। और चूंकि परिवार हमारा लगातार फिर से बढ़ रहा है और सफलता की तरफ हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सहयोग हम लोगों का मिल रहा है। पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो समय समय पर अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और एक शॉर्ट कॉल पर भी वो हमें अपना कीमती वक्त देते हैं और हमारे लिए इंतजार करते हैं। ये उनका स्नेह है, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, और जिसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत आभार व्यक्त करता है अपने पत्रकार बंधुओं का। जी मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि वी आर नॉट ए एनजीओ, वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी। तो डेफिनेटली हम चुनाव तो लड़ेंगे मेरे भाई। और चूंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो व्हाट द यूज ऑफ बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी। तो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि जनता के बीच में रहेंगे। जनता अगर कहेगी तो इलेक्शन भी बहुत अच्छे से फाइट करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य है। क्योंकि मैं हम सब का मानना ये है, हमारी पार्टी का मानना ये है, हमारे कार्यकर्ताओं का मानना ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम सत्ता पर ही काबिज होकर जनता की सेवा कर सकते हैं। हम जनता के बीच में जाके सत्ता से बाहर रहकर भी हम जनता की सेवा कर सकते हैं। जनता को आने वाली पॉलिटिक्स के लिए, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आने वाली राजनीति के लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो वो हम काम करते रहेंगे। जी, मैं बिल्कुल, मैनिफेस्टो है हमारा, अपना मैनिफेस्टो यही है कि अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और हम रहें या ना रहें, लेकिन देश बढ़ता रहना चाहिए। यही हमारी जो है मेन उद्देश्य है, हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, हमारी पार्टी का जो है आप कह सकते हैं मैनिफेस्टो है। और शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये हमारी प्रायोरिटी पर है मेरे भाई। मैंने आपके सवाल का जवाब मेरे भाई पहले ही सवाल में दे दिया था, जब मेरे छोटे भाई ने सवाल पूछा कि हम सत्ता में रहें या ना रहें। सत्ता के बाहर रहकर भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, जनता को उसकी ताकत का एहसास हम लोग कराते रहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता ही जनार्दन है, ठीक है। जनता चुनकर हमें विधानसभा में भेजती है, लोकसभा में भेजती है, और कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से भी सहमत हूं कि हम जनता के बीच में जाते हैं और सभी पार्टियां वादा करती हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी वादों से मुकर जाती हैं। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता को कनेक्ट करें, जनता के मुद्दों को हम संसद के बाहर रहकर भी जो है सड़कों पर हम उठाते रहें। क्योंकि जब हम जनता के साथ में कनेक्ट करेंगे तो जनता भ्रष्टाचार के लिए जो है कहीं ना कहीं जागरूक होगी, और जो लोग जनता के साथ में वादा खिलाफी करते हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि ये मेरे अकेले बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। जब जनता का समर्थन हमें मिलेगा तो हम जरूर ये काम कर पाएंगे और दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और जीतेगा दिल्ली, मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जीतेगी दिल्ली, जीतेंगे हम, तैयारी करो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, और आप सभी का मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों की तरफ से आप सबका जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। और हमारी पार्टी की कामना है, शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आपका चैनल, आपका जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं, आप निष्ठापूर्वक करें और आप खूब उन्नति करें। और चूंकि आप भी जो है चौथा पिलर कहलाते हैं, और आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें और जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करें, और समय समय पर आप हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो हमें बताने का काम करें, ताकि हम अपनी जो
दिशा है उससे भटके ना मेरे भाई। बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत शुक्रिया।